वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे। सो गाइस, आज का टेम्परेचर कितना है बेबी? अरे देख के बताओ ना। हमारे कमरे का 16 डिग्री है। एसी चल रहा है तो कह रहा है हमारे कमरे का तो 16 डिग्री है। तो बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, समझ में ही नहीं आ रहा है। जुलाई में जाके रुक जाएगी। आपका बर्थडे भी आता ना, तो मुझे लग रहा है आपके बर्थडे तक तो मौसम बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, है ना? नहीं होगा? क्या कर रहा है? मुंह में हाथ डाल रहा है? नहीं, फिर ये वंश कुछ कर रहा है। और तू क्या कर रहा है? डाटा कॉपी। भैया का डाटा कॉपी कर रहा है पेन ड्राइव में। ऐसी ऐसी हरकतें हैं इनकी जो मैं दिखाती नहीं हूँ आप लोगों को। तो अच्छा। कह रहा ना दिखाओ तो अच्छा है। बहुत बोलने लगा, बहुत, है अब ना? भैया के दूध पीने का टाइम हो गया। बाहर रहेगा। अभी भाभी कर रही हैं लंच की तैयारी और लंच में बन रही है भिंडी। तो सबसे पहले तेल डाला, उसके अंदर जीरा, फिर हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च, उसके बाद भिंडी ऐड कर देंगे और फिर स्वाद अनुसार नमक, और अच्छे से चला के थोड़ी देर मतलब कि उघाड़ के इसको पकाएंगे और उसके बाद ढककर। तो यहाँ पे भाभी ने ढक दिया है। साथ में चाय भी बन रही है और चाय का स्वाद है ना हमारे घर में, क्या ही बताऊँ, इतनी कड़क चाय पीते हैं ना। मैं तो ये बोलती हूँ कि चाय मत ही पिया करो गर्मी में, पर जिन लोगों को आदत होती है ना वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो भाभी सुबह जिस टाइम भाभी और मम्मी की चाय का टाइम होता है उस टाइम ही हमारे घर में सब्ज़ी वगैरह बन जाती है। और यहाँ चाय बन के तैयार हो गई है। अब ये देखो डल गई ना 2 कप में। तो अभी ये सास बहू दोनों इन्जॉय करेंगी चाय और साथ में खाएंगी चने। तो ये है इनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। और यहाँ भिंडी भी बन के तैयार है। दोपहर का समय है और कड़कती हुई धूप निकल रही है और हम दोनों नंद भाभी निकल गए बाहर क्योंकि भाभी को आईब्रोज बनवानी थी। और यहाँ हम आ गए पार्लर में, तो भाभी की अभी आईब्रोज बनेगी। और ये देखो भाभी को, और भाभी बहुत हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और फिर उसके बाद हमें दिख गया गन्ने का जूस, जो कि इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना कि वाह वाह, ठंडा ठंडा जूस पी के तो मज़ा ही आ जाएगा। और गन्ने का जूस तो ना गर्मी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं और भाभी जूस एंजॉय करेंगे, साथ में अंश वंश और मम्मी के लिए घर में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पी लेते हैं और बाकी उन तीनों के लिए हमने पैक करवा लिया था। सो गाइस, बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। भाभी को आईब्रो बनवानी थी। मम्मा थोड़ा बंद करना। भाभी को आईब्रो बनवानी थी तो हम दोनों पार्लर गए थे। भाभी की बनवा दी, मैंने नहीं बनवाई। मैं देखूंगी, थोड़ी देर बाद बनवाऊंगी। मुझे अभी ज़रूरत नहीं फील हुई। वैसे भी ना कहीं बाहर जाती हूँ तभी मेरा मन करता है, अदरवाइज़ मेरा मन नहीं करता आईब्रो वगैरह बनवाने का। क्योंकि ना जिस दिन बनवाओ उस दिन तो ठीक लगता है, फिर 2-3 दिन बाद स्किन पे मेरा ना बहुत जल्दी गर्मियों में कट लग जाते हैं। अब सर्दियों में तो ठीक रहता है पर गर्मियों में कट लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। और उसमें ना फिर पसीना वगैरह आता है ना, तो एक अजीब सी ना चिलचिलाहट सी मचती है। और यहाँ पर है ना हम तो दोनों गन्ने का जूस पीकर आ गए हैं और मम्मी अंशवंश के लिए लेकर आए हैं। और ये रही मम्मी। राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। आप सबने कैसे गर्मी कर दी इतनी? मम्मी कह रही है आप सबने कैसे गर्मी कर दी है। तो मम्मी जूस पियो ठंडा ठंडा, और जूस पीने के बाद राहत मिलेगी। चलो गाइस, अभी हम लोग रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। भाभी जा रही है अपने घर और भाभी की चल रही है पैकिंग। तो थोड़ा बहुत तो कपड़े रख लिए भाभी ने, थोड़े देर मतलब कि बेड वगैरह पे फैला रखे हैं। तो ये आ गए भाभी के बैग और ये रही भाभी। तो भाभी चलो इन्जॉय करना मायका हाउस। मम्मी डैडी सबको हमारी नमस्ते बोलना है ना मम्मी? क्या बोलना है? राम राम जी, समधी समधन जी को हैं सबको। अपने मम्मी पापा को, हाँ बच्चों को प्यार, हाँ छोटे छोटे को सबको। और बस। बस चलो बाय बेबीज। अंशु वंशु बाय। चलो अब बाय कल ये सैटरडे क्यों? बाय। तो यहाँ पे बात चल रही है वंश की कल कोचिंग है तो कैसे करेंगे। तो भाई बोल रही है कि मैं अरेंज कर लूँगी जैसे तैसे, ठीक है? बाय। सो गाइस, भाभी चली गई और बहन आ गई। हेलो जीजू। हेलो। पहले येलो कर रही थी, कैमरा कहीं और था। मम्मी और ये रही नोनू। हेलो। और वो रही मम्मी। तो अभी सब खाना खा चुके हैं, बहन खा रही है। उसके बाद हम लोग नीचे सोने चले जाएंगे, है ना मोम? हैं इतनी दूर से ही गर्दन हिला रही हो? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। चलो गाइस, अब इसको खाना खाने देते हैं और हम लोग सारे बैठ के बातें करते हैं।
रात के 3:30 और यहाँ देखो क्या पंचायत चल रही है। अरे अरे कैमरा ब्लर हो गया। बस बेचारे जीजू सो रहे हैं और बाकी सारे जग रहे हैं, वो भी रात के 3:30 बजे। ये देखो 3:30 बजे और आदि तो ब्रेड भी खा रहा है, ब्रेड खा रहा है। और ये देखो इनको ना सोने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सोने का मन नहीं कर रहा। और ये देखो सुबह इन्होंने कॉफ़ी भी पी ली। बात करते करते है ना सुबह के 4 बजने वाले थोड़ी देर में। मम्मी 4 बज गए, सुबह कितने बजे आँख खुलेंगी फिर हमारी? सोते रहना मम्मी कह रही, कल सोते रहना, सैटरडे है और मज़े से उठना। चलो है ना। और ये है ना बीच में सो रही जग रही है, सो रही जग रही है, तो बहुत चालू हो रही। और हम बातें कर रहे हैं ना, हम बातें कर रहे हैं। ये कह रहे भाई साहब सारी रात सोने में हरकत में तो जग रही। बेचारे जीजू सो रहे हैं, बेचारे जीजू सो रहे हैं और उन्हें हमें ना बात कर करके सोने नहीं दे रहे हैं। चलो अब सोते हैं। गुड नाइट बेबीज, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और रात भर है ना हम लोगों ने इतनी बातें की कि ना बात करते करते ऑलमोस्ट सुबह के 5 बज गए थे। बट कभी कभी ही मौका मिलता है जब सब साथ में बैठते हैं और मस्ती करते हैं। तो अभी मैं अपने लिए कर रही हूँ गर्म पानी। उठते के साथ है ना मैं गर्म पानी पीती हूँ और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मैं ना बहुत कम शुगर लेती हूँ, ना के बराबर, क्योंकि ना कॉफ़ी फीकी अच्छी नहीं लगती, इसलिए ना के बराबर डालती हूँ। और चाय अगर जब मैं पीती थी तो चाय में फीकी पी लेती थी, बट कॉफ़ी फीकी नहीं पी जाती, इसलिए थोड़ी बहुत शुगर डालती हूँ। और ये देखो कॉफ़ी में कितने अच्छे झाग आए हैं। और आजकल है ना हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है और फिर है ना ऐसे जग में लेके कुछ भी यूज़ करना हो ना तो फिर करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ना सुबह ही अपनी बोतल फिल कर लेती हूँ और फिर पूरा दिन हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती रहती हूँ। कम से कम दिन में ना 3 से 4 लीटर पानी पी रही हूँ मैं। हर टाइम अपनी बोतल को अपने पास रखती हूँ। और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी भी बन के तैयार हो गई थी और फिर मैं आ गई ऊपर, शावर लिया। शावर लेने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ। और आज इतनी गर्मी लग रही है ना तो मैंने ना मैक्सी पहन ली, क्योंकि मैक्सी में ना बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई। रामन जी कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। गर्मी का मजा लूटो। अच्छा। पसीने सब। ये रही बहन, क्या हो रहा है? चाय चिप्स एंजॉय करो। चलो अभी ये शाम का समय और वेदर इतना अच्छा हो गया था, इतनी अच्छी वाली हवा चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं घूम कर आना चाहिए, बट हम सब घर में हैं तो फिर कहीं घूमने की क्या ही ज़रूरत है। और यहाँ मम्मी पता नहीं किस सोच में खोई हुई है और मैंने उनको थोड़ा सा डरा दिया और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और अभी यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में काम करने हैं। थोड़े बहुत बर्तन थे पहले वो धोने और फिर रात के डिनर की तैयारी करनी है। आज मैं बनाने वाली हूँ ऑनियन राइस, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी ऑनियन कट किए, बट जीजू बोले कि उनको है ना मतलब कि नॉर्मली पुलाव खाना है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए अलग से बना दूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में जीरा डाला, फिर टमाटर डाले, उसके बाद मैंने न्यूट्रेला डाला, अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर उसको सोक कर दिया था। और फिर इसमें मैं ऑनियन ऐड करूँगी, जिससे ना ऑनियन का थोड़ा सा क्रंचीनेस रहे, अच्छी लगती है। और फिर मैं आलू ऐड करूँगी और उसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे है ना कि सारी की सारी सब्जियाँ ना ऑयल में अच्छा सा उनका फ्लेवर आ जाए। और फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में डालेंगे मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। जब हम है ना वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं ना तो उसमें हल्का सा धनिया पाउडर डालें ना तो अच्छा लगता है। और फिर बाद में उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल के राइस मिला देंगे। तो इस तरह से ना मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया था। बट इसमें ना एक चीज़ की कमी थी, वो थी मटर थी नहीं, बट कोई बात नहीं। इसमें ना न्यूट्रेला डालने से ना मटर की कमी पूरी हो गई थी, बहुत टेस्टी लगता है। और अभी इसमें राइस ऐड कर दूंगी और फिर कुकर को बंद कर दूंगी। अब बंद करके सीटी आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो इतने इसमें सीटी आती है, थोड़ी देर रेस्ट कर आती हूँ। चावलों में सीटी भी आ गई थी और चावलों की सीटी ठंडी भी हो गई थी। और यहाँ पे देखो हमारे राइस कितने खिले खिले बने हैं, तो काफ़ी टेस्टी बने थे। और अब मैंने ना कुकर के जितने भी राइस थे उनको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है और अब मैं बनाऊंगी अपने वाले ऑनियन राइस। तो देखो कितनी सारी ऑनियन है, आधा कुकर मैंने प्याज से ही भर दिया। पर ना ये जब जैसे जैसे भूनती रहती है ना प्याज कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आधा कुकर प्याज है तो वो आधा ही कुकर रहेगी, तो कम हो जाती है। फिर इन राइस में मैं सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, बस ये 3 चीज़ ऐड करती हूँ। और इन 3 चीज़ों का ही ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं ना
चीज़ें वही होती हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। किसी में कोई मसाला एक्स्ट्रा डल जाता है और किसी में कोई मसाला कम डलता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि राइस के साथ चटनी तो है ही, क्यों ना सैलेड भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं खीरा कट कर रही हूँ और फिर उसके बाद हमारे राइस बन के हो गए तैयार। और एक बार आप लोग देखिए कैसे लग रहे हैं। तो ये है हमारे पुलाव और दूसरे हमारे ऑनियन पुलाव। तो यहाँ पर दोनों तरह के राइस तैयार हो गए हैं और दोनों का कलर से भी ना आपको पता चल रहा होगा। वो देखो, वो एकदम रेड और वो हल्के रेड। और ये रही चटनी और सैलेड। अभी हम लोग अपना फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। सो गाइस, रात में देख लो इनकी कितनी मस्ती चल रही है। लड़कियां मान नहीं रही है, बिना बाती पंगे कर रही है, बिना बाती। ये देखो, और अभी ना इनने अपनी मम्मी की खाल पकड़ के खींच रही इतनी आईब्रो की। भाई साहब, मतलब कि मेरे तो इतनी बुरी हालत हो गई देख के। मैं इससे कह रही थी बेटा मेरे 1-2 बाल निकाल दे आईब्रो के, और इनने जो अपनी मम्मी के आईब्रो के बाल खींचे हैं। ओ माय गॉड, मैं तो बच गई। जो भी होता इसकी माँ को ही होता, जो भी कुछ होता। मैं तो बच गई। मम्मी जीजू देख रहा हूँ। नहीं गाइस, नो ऑफेंस, देखो मैंने एकदम अच्छे से करी। अरे बा, तेरी कसम, इनने इतनी मोटी खाल पकड़ी थी, इतनी मोटी। जैसी अगर वो चिमटे में खिंच जाती ना, तो सोच कितना खून निकलता, कितना। मेरी वाली कुछ नहीं बनाया। चलो गाइस, हमारी तो मस्ती चलती रहेगी रात भर। और अभी हम करते हैं अपने इस ब्लॉग को यही एंड। होप कि आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।